देवता के लगभग 1500 विचार, मतलब 1500 प्रकार की शक्तियां आप अपने अंदर यहाँ जमा सकते हैं देवता के घर। मन के यानी चंद्रमा के लगभग 500 से ज़्यादा हैं। उनका ज्ञान आप कैसे करें? जब मंत्र ही आप नहीं तो देवता का ज्ञान ही आपको आता है बना सकते। अब आपको अंतरिक्ष का ज्ञान जानना, उसका भी जानना है अंतरिक्ष का सही बात लगना। तो जो देवता यहाँ रहते उनके मंत्रों को आपने लेना। अब योगस चित्त वृत्ति में एक सूत्री लेते तो चित्त से ये विचारा से तेसा निरोधन में करो योग चित्त वृत्ति और योग, चार बातें योग की भाषा में चित्त। अब चित्त के विचारों को निश्चय विदित आवरण को हटा देना, रोक देना, तो वो योग है। तो वो चित्त क्या है? बिना मन पड़े कोई भी व्यक्ति चित्त को क्यों ऐसा? क्योंकि चित्त के लगभग 50 से ज़्यादा मन चाहिए। तो ईश्वर ने बताया हुआ है कि वो चित्त क्या है, क्योंकि उसके विचारों को रोकना है आपको। तो उसको जानना पड़ना है। आपको पता लगे कि भाई शत्रु सेना कितनी बड़ी है, उसके पास क्या है, तभी तो आप समझा करें उसको रोकने का प्रयास करें। आप 10 जन लेकर खड़े हो, 1 लाख कैसे हो? तो पहले चित्त की शक्ति को जानना जरूरी है और चित्त का स्वरूप क्या है। और परमात्मा ने कोई विषय नहीं छोड़ा जो मंत्रों में 20,383 विषय बचा, क्योंकि अरबों वर्षों तक वेद पढ़ते रहे तो गलत ही। यहाँ चित्त को किससे लोगे? मन से लोगे या ये बुद्धि से लोगे? माता जी ये व्याकरण लगा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मन और चित्त दो शक्तियाँ शास्त्रीय और वैदिक दृष्टि में अलग है। कभी कभी दोनों को एक रूप में कह दिया, पर ये दोनों अलग, क्योंकि मन के विचारों को तो नहीं रोका जा सकता। योगी भी नहीं रोक सकता, वो खाएगा बोलेगा। हाँ, चित्त में जहाँ 90% शक्ति है उसको रोका जाए, क्योंकि जन्म जन्म मानतर के संस्कार चित्त में ही स्थित। मतलब आप ऐसे समझे कि कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है ना, वो चित्त है, और जिससे सॉफ्टवेयरों से काम कर रहे हैं मन। तो चित्त क्या है? चित्ती संज्ञा। ये व्याकरण के बिना चीजें मतलब खुलती नहीं। तो सम्यक्तया यत्र ज्ञानम संस्कार रूपेण स्थितम तच्चित्त, तो जहाँ संस्कार के रूप में ज्ञान जन्म जन्मांतरों का स्थिर है वो चित्त। ऐसे समझे कि चित्त नदी का तो अंदर का हिस्सा, तो जो वृत्तियाँ चल रही हैं वो चित्त में चल रही हैं, ऊपर पानी को तीव्र गति से दौड़ रहा है, वो मन है। धीमी गति से उचित है, क्योंकि उपनिषद में भी चित्त को और मन को अलग है, वेद में भी दोनों के मन अलग है, और अपने आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक में भी दोनों को अलग है। क्योंकि यदि हम मन पे काम करेंगे तो कभी विचारों को नहीं रोक पाएंगे। जहाँ विचार है, वासनाएं जहाँ जमा है, वहाँ काम करेंगे, उसका नाम चित्त। इसलिए योग दर्शन में मन नहीं बोला, चित्त होता है। तो उसके माता जी बहुत मंत्र हैं चीज़ों को, मंत्रों पर पूरा खोला है कि क्या है, कैसे करता है, कहाँ रहता है। तो बिना इसके इसको भी नहीं रोका जा सकता। फिर समाधि में क्या करते हैं? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, बोधरूपा, ये 4 प्रकार की समाधि। ये भी द्रव्य परमाणु से लेकर परमेश्वर पर्यंत महर्षि ने कहा कि ये विद्या है। तो ये भी तो देवता है सर, अग्नि भी एक देवता है, जल भी एक देवता है, वायु भी एक देवता है। तो इसका स्वरूप बिना मंत्रों के कैसे जाना? 2200 के आसपास मंत्र अग्नि देवता, तो बिना इसके। इसलिए हम महान थे वेदों के कारण, कभी बनेंगे तो नहीं दूसरे। जब से हमने वेद छोड़े तब से हमारा बुद्धि का स्तर, हमारे विचार का स्तर, व्यवहार का स्तर। अब ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, ये क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वो नीचे से शास्त्र तो इनसे बहुत बात है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने कुछ रखी। अब आधि दैविक ज्ञान नाम है आध्यात्मिक चर्चा में। आधि दैविक ये आचार्य ऊपर से, यहाँ से लेके ऊपर के हिस्से में इसका संबंध है। मतलब केंद्र इनके वहाँ है, बाकी घूमते हैं नहीं घूमते इसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है। किंतु केंद्र जो है ये कंठ से लेके ऊपर के जितनी दिव्य शक्ति है वो
ऊपर के हिस्से में केंद्र है, जैसे स्विच दबाते हैं कहीं भी चीज़ें चलती है और स्विच तो वहाँ पे, तो केंद्र इसलिए होने से, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया जब भी दिमाग में थोड़ी सी चोट लगी तो सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है, फिर जोर से चला जाता है, तब भी लगता है कि वहीं कुछ ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्युलोक की बात है ना, सब द्युलोक से संबंध है देवता का। हृदय ये हृदय जो डॉक्टर निकाल लेते हैं मेरी दृष्टि में तो ये नहीं होना चाहिए। आत्मा आत्मा तो भले होता हो, किंतु बात मन की और उसकी चल रही है, दिमाग में जो सूचना है ना, दिमाग में सूचना है, मन का जहाँ संबंध है, बुद्धि का जहाँ संबंध है, वहाँ होना चाहिए। आत्मा तो क्योंकि उसकी शक्तियों से काम होता है, वैसे तो हम इसके लिए अलग से समझ चाहिए कि पहले 2 परमाणु थे फिर क्या बना, ये हमारा शरीर ही क्या है, उसके लिए फिर कभी देखेंगे। 2 परमाणु मिले फिर कोशिकाएं बनी, सेल बने, ये हुआ हुआ बिल्कुल प्राचीन शब्दों से, तो वो भी लगता है कि ऊपर के हिस्से में सारा काम। आज भी देखते हैं किसी को थोड़ी चोट लगी, स्मृति से कुछ चल जाता है, चोट तो यहाँ लगी, अगर यहाँ का संबंध तो कैसे लगी, वही है ना, तो केंद्र यही है, क्योंकि केंद्र में हानि होने से समस्या होती है, नहीं तो प्राण तो नीचे तो चल रहा है, हृदय में सारा चल रहा है, तो लगता भी वैसे द्युलोक से संबंध है सारे देवताओं का, और द्युलोक क्योंकि यहीं से ऊपर मारे। तो आधिदैविक विज्ञान, अभी तो आध्यात्मिक के थोड़ी चर्चे, आधिदैविक विज्ञान वो हम करेंगे मंत्रों के प्रकार का कैसे। आधिदैविक विज्ञान क्या है? सूर्य का भौतिक स्वरूप, सूर्य में क्या हो रहा है, ये कैसे बना, इसका हम कैसे ऊर्जा में विनियोग कर सकते हैं, जो आजकल वैज्ञानिक कर रहे हैं, तो इसको आधिदैविक विज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक हुआ, आदि जल है, जल 101 प्रकार का, यानी 101 प्रकार के गुण जल में है, ये तो 2-4 ही जान पाए आजकल के, तो उसको लेके जो लाभ उठाना है समाज और राष्ट्र के लिए, वो है आधिदैविक। आधिभौतिक, आधिभौतिक ये है कि जो पृथ्वी पे घटनाएं एक प्रकार से हो रही है, या जैसे जो अग्नि के अंदर जो गुण है वही गुण किसी विद्वान के, आचार्य के, सेनापति के अंदर, तो उसको लेके जो व्याख्या की जाती है वो आधिभौतिक व्याख्या। आधिदैविक व्याख्या वैज्ञानिक लोग उल्टा अर्थ करते हैं, आधिभौतिक व्याख्या वो है जो इवर्थ में होती है, अग्नि की, जैसे ये अग्नि है वैसे ही ये काम करता है, पुरोहित है, ऋत्विक है, इतने काम करता है, ऐसे ये विद्वान आचार्य सेनापति करता है, तो वैसा उसमें घटा है। ये 3 प्रकार के हर मंत्र के नहीं होते, तो इसमें देवता क्या करेगा, इस पंक्ति को आप लिखोगे, अर्थम वाचः पुष्पफलम, अर्थम वाचः पुष्पफलम, याज्य देवते पुष्पफले, याज्य देवते पुष्पफले, देवता अध्यात्म, ये समझ लीजिए कि वेद के विज्ञान को समझने का 3 प्रकार के सूत्र, अध्यात्म इकट्ठे लिखना समास हुआ, देवता अध्यात्म, अब इसकी व्याख्या करें। अर्थम वाचः पुष्पफलम, अर्थम वाच, वेद वाणी का जो अर्थ है उसको, वाचः अर्थम, इसका मतलब होगा वाच्य अर्थम पुष्पफलम, वेद वाणी का जो अर्थ है, अर्थात अग्नि मीड़े पुरोहितम, इस मंत्र का जो अग्नि का स्वरूप है, पुरोहित कैसे है, ऋत्विक कैसे होता, कैसे रत्नों को प्राप्त कराने वाली कैसे, इस अर्थ को पुष्प और फल कहते हैं। और फल मतलब वेद मंत्रों का जो अर्थ है उसमें जान लिया जिसने, तो उसको पुष्प भी मिल गया, फल भी मिल गया, यानी पौधा लगाया था, किसलिए लगाया था व्यक्ति पौधा, पुष्प भी मिल गया, फल भी मिल गया, तो उसको 2
प्राप्ति होगी। ये सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ। याज्य दैव्य और या इसको ऐसे मानो, यज्ञ का जो जान है, यज्ञ का जो जान है उससे क्या होता है, देवता का जान, यज्ञ का जान तो क्या हुआ, पुष्प हुआ। वेद मंत्रों में जो यज्ञ का जान हो, क्योंकि यज्ञ के हजारों मंत्र में यज्ञ से, तो वो तो क्या, याज्ञ नाम है, यज्ञ से संबंधित जो जान है वो याज्ञ है। वो क्या है, पुष्प है। पेड़ लगाया तो पुष्प मिला, उसके बाद पुष्प के बाद क्या आता है, फल आता है। और देवता का जान क्या हुआ, मतलब यज्ञ से भी आपको क्या करना है, देवता का जान। मंत्र आपने पढ़ा, अर्थ को जाना, अर्थ से आपने यज्ञ के स्वरूप को जाना, तो यज्ञ का स्वरूप क्या है, पुष्प है। और उस यज्ञ के जान से जो आपको फल की प्राप्ति होगी वो हो गया देवता का जान। तो देवता का जान क्या हो गया, फल। मतलब मंत्र पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, देवता का जान। वो देवता मैंने बता दी कहाँ। और आगे चलते हैं, देवता आध्यात्म अथवा क्या होगा मंत्र पढ़ने से, देवता तो पुष्प होगा। जब आपने मंत्र पढ़ा तो क्या मिला आपको, पुष्प मिला। उस पुष्प का फल क्या होगा, अध्यात्म। तो अध्यात्म का ज्ञान उसका फल। तो ये है सारा कुछ इस पे टिका हुआ। अगर देवता का आपने ज्ञान कर लिया तो आपको हर प्रकार के पुष्प और फलों की, उस फल पे लिखा हुआ, बाकी सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक व्यक्ति भी वही हो सकता है जो ठीक से देवता का ज्ञान। क्यों, क्योंकि जहाँ भी वो ध्यान करेगा, धारणा करेगा, समाधि में जानेगा, वो सारे देवता। तो देवता अध्यात्म, देवता का ज्ञान पुष्प है और अध्यात्म उसका ये सामान्य रूप से। बाकी मंत्र में बात आई है, मंत्र जब आएगा और विशेष होता है। अब हम आगे चलते हैं पाठ के लिए। तो ये देवता अध्यात्म आप सभी याद करते हैं, इसको घटा के देखें। अब जैसे आपको पता लगा कि मन का चंद्रमा से संबंध है, तो जब आप ध्यान करें तो चंद्रमा से उसका संबंध होता है। तो अब हमारे 4 प्रकार के पदों में चर्चा हो चुकी थी। उनका 2 का पता लग जाता, बाकी तो दूसरे पाठ में इसी में आ जाएंगे, उपसर्ग इसमें आ जाएंगे और दूसरे पाठ में नहीं बात आ जाएगी। तो यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं, भी तो पाठ धीरे धीरे पाठ की तो गति तो बढ़ेगी नहीं, तो ऐसे तो मेरे सामने पाठ नहीं होगा। तो शुरू में क्योंकि भूमिका अच्छी बन जाए तो चीज़ें समझना है, तो रोज तैयारी करें। अब आगे चल रहा है कि शब्द जो है, जो मैंने बोला, आप बोल रहे हैं, ये नित्य है या अनित्य। 2 पक्ष है कि शब्द मैंने बोला और वाणी से प्रकट हुआ और जाकर नष्ट हो गया। दूसरा वैयाकरणों का और न्यायिकों का जो मत है, ये मत जो है न्यायिकों का, शब्द जो है अनित्य। किंतु वैयाकरण और जो न्यायिकता मीमांसा से प्रकार से, ये वैयाकरण क्या होता है, ये वैयाकरण क्या होता है, मैं समझ नहीं आ रहा। वैयाकरण मतलब जो व्याकरण जिसने पढ़ी है, वो तब जिन्होंने पढ़ नहीं सकते। कोई बात नहीं, बात है संस्कार रहेगा तो इसका हिंदी का तो बताओ। जिसने व्याकरण शास्त्र को पढ़ा है वो वैयाकरण है, जिसने मीमांसा शास्त्र को पढ़ा है वो मीमांसा है, उपाधि। तो वैयाकरण मतलब ये सारे वैयाकरण ये पढ़ रहे हैं। तो उनके मत में शब्द जो है नित्य है। आप सभी ने पढ़ा है, महाभाष्य में बताएंगे क्या कहा है। नित्य शब्द, नित्येषु च शब्देषु किं भवति।
ये भी तो पढ़ा था कि जल्दी भूलेंगे तो वो सारे था न कश्चित कुंकारम कुलम गत्वा कुरुकम कुरुघटम नहीं तद यथा कुंकारम कुलम गत्वा कुरुकुंभम कार्यम नहीं करिष्यामि। माता जी कोई किसी के घर पे गया वहाँ पे बोला कि घड़ा बनाया मैं इससे कार्य करूँगा, ऐसा कोई जो व्याकरण जानता है उसके घर पे जाकर नहीं कहता कि शब्द बनाओ मैं इसको बोलूँगा, ताली उन्हीं शब्दों को लेकर शब्द का प्रयोग करते, इससे जाना जाता है कि शब्द नित्य है घड़े के समान नहीं। एक बात। दूसरी बात, अगर शब्द अनित्य है तो कितने दोष आए, क्योंकि वो शब्द को ही नित्य नहीं मानते, दोनों को भी नित्य मानते हैं। क्योंकि अब जैसे बोला मैंने रामचंद्र, तो जब रा था तब अ नहीं था, जब अ था तो च नहीं था, च था तो अ नहीं था, तो वो तो फिर रामचंद्र उस व्यक्ति को जान कैसे, क्योंकि वो तो बन के नष्ट हो गए। तो ये दो पक्ष थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा है। इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण, उदुम्बरस्य युवापत्यम औदुम्बरायण। उदुम्बर नाम में एक आचार्य था, उसका जो जवान पुत्र था उसका नाम उदुम्बर। उसने कहा कि इंद्रिय एक नित्यम इंद्रिय सब इंद्रिय में ही सब नित्य है, अर्थात जब तक वो बोला तब तक है, उसके बाद में वो नष्ट। मतलब इंद्रिय टकराई, जैसे का बोला तो टकराई, जीवा टकराई दांतों से, तो उसके बाद में नष्ट हो। इंद्रिय तक था, उसके बाद में सब नष्ट हो गया, मतलब सब अनित्य है, टकराने तक तो था उसके बाद समाप्त। ऐसा औदुम्बरायण का मत है। अब इस मत का खंडन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा मानोगे तो क्या होगा, यासी जी इसका समाधान करें। अयुगपत उत्पन्ना नाम व शब्द नाम इतरेतर उद्देश्य। अयुगपत उत्पन्ना नाम, जो एक साथ युगपत उत्पन्न तेषाम युगपत उत्पन्ना नाम, न युगपत उत्पन्न अयुगपत उत्पन्न अयुगपत उत्पन्ना, जो एक साथ उत्पन्न हुए वह शब्द नाम इतरेतर उद्देश्य, एक दूसरे के प्रति उपदेश नहीं होगा। जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, भो आगच्छति, जब मैंने भो बोला तब आगच्छति, जब आगच्छता तब भो, तो व्यक्ति का व्यवहार ही नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा मानेंगे सब नष्ट हो गया तो उसको ध्यान ही नहीं रहेगा मेरे को किसी ने क्या कहा, क्योंकि वो तो सब उसका नष्ट ही हो गया। तो ऐसा होता नहीं लोग में, इसलिए आपकी बात की व्यक्ति तक सूचना पहुंच गई, इसका मतलब उसके पास में समुदाय पहुंच रहा है, न कि वर्ण नष्ट हो गए। नहीं तो सुना कैसे, हमने बोलता हूँ जब गए बोला था तब वो नहीं था, लगता नहीं था, तो इनको पता कैसे हुआ कि मैं इनको बोलूँ गए थोड़ी देर में बोलूँ नष्ट कर दें, तो ये समझ नहीं क्या होगा। और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ 3 दिन से, 2 दिन पहले बोला आज, तो आपको समझ में आ रहा, अगर ये सब नष्ट हो गए तो याद कैसे रहा। तो ये भी बात की ऐसा ही तो होता है, वर्तमान में जो बोला गया वो एक बार कह दिया शब्द, तो वहाँ फिर बोलने के पश्चात फिर उसकी सत्ता तो प्रकृति हो गई, लेकिन वहाँ दोबारा बार बार वो आवाज़ नहीं आई। जैसे पहाड़ पे कोई आवाज़ देते हैं तो बार बार बोल के वापसी आती है, उसी को लेकर ये बात ये भी है, इसमें कोई निषेध नहीं कर रहा, अभी तो इनकी सुन ले कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं, और ये यास ऋषि, इसका मतलब परंपरा को उदुम्बरायण ऐसा मानता था, तभी तो इस उनका खंडन करेंगे। खंडन क्यों करेंगे? इसका मतलब जो बात हम अभी समझ रहे हैं तो हमसे पहले तो समझ होगी, अगर वो समझे होते तो यहाँ खंडन नहीं करते। इसका मतलब ऐसा नहीं है, जैसा ये उसको ऐसे ही मानते कि सब अनित्य, और वैसे ऐसे मानते हैं तो उसमें उनका भी व्यवहार नहीं चलता होगा। इसका मतलब वो नहीं मानते तो ये भी बात माननी पड़ेगी, पर अभी किन उनकी लगेगी। इतर से इतरम प्रति, इतर शब्द था जैसे रामचंद्र बच्चे, कुछ भी करो राम, एक दूसरे से जो संबंध थे, उद्देश्य मतलब उच्चारण, उद्देश्य नाम उच्चारण,
तो एक दूसरे के प्रति जो संबंध था वो चाहे जिस हेतु से किया गया तो संबंध नहीं घटेगा, क्योंकि वो पहले वाला शब्द तो नहीं है। हाँ, इसी का कुछ नहीं है। और एक बात और दोष आएगी कि शास्त्र में जो संबंध बताए गए हैं, शास्त्र की तो योग है, शास्त्र में यह कैसा संबंध है तदपि से वो भी मिलेगा। तो वाणी तो नित्य है, वाचा विरूप नित्य है, ये मंत्र है देखने के बाद, क्योंकि वेद वाणी तो नित्य है। अगर वहाँ भी मंत्र बोले और नष्ट हो गए तो फिर वेद वाणी का। तो शास्त्र से जो संबंध बताए हैं कि मनुष्य को क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्योंकि जब तक एक शब्द पढ़ेंगे दूसरा नष्ट हो जाएगा, तो संबंध कैसे जुड़ेगा शास्त्र का, तो ये भी दोष आएगा। तो इसलिए आपकी बात ठीक है। दूसरा, शास्त्र में क्या योग किया, धातु का प्रत्यय के साथ में संबंध है। तो जब धातु है तब प्रत्यय नहीं है, जब प्रत्यय है तब वो कहते हैं ना, जब चने हैं तब दांत नहीं है, जब दांत है तो दोनों मिलेगा। तो यहाँ वो भी नहीं जुड़ेगा। फिर उपसर्ग से, धातु से पहले उपसर्ग को रखना चाहिए, इस धातु से ये प्रत्यय हुआ है, ये स्वर लगता है, क्योंकि वो है उसका। तो ये सारे दोष उपस्थित हो जाएंगे। शास्त्र का वेद का भी संबंध बनाए वो भी होगा, व्याकरण शास्त्र में जो संबंध बनाए सारे संबंध यहाँ, क्योंकि व्याकरण ये शास्त्र वो नहीं होगा। व्याप्तिमत्ता तो शब्द से, और शब्द व्यापक है, शब्द व्यापक है इसलिए ये नित्य है, क्योंकि जो चीजें व्यापक है वो नित्य होती है। ऐसे वैसे घटेगा नहीं, कोई न्याय दर्शन में चलने लगाएगा, ऐसा नहीं है खासकर चलिए। लेकिन इसलिए कहा कि जो चीज व्यापक है वो नित्य है, पर ऐसा नहीं है कहो कि अब अभी आत्मा नित्य है और व्यापक नित्य है, चलने वाले। तो व्याप्ति मतवाद को शब्द है, तो शब्द व्यापक है। व्यापक कैसे है, जो जिन्होंने महाभाष्य पढ़ाया अभी अभी उनको पता, बताइए कैसे शब्द व्यापक कैसे, महाभाष्य में कोई बताया? शब्द सर्वत्र कैसे फैले, आकाश सर्वत्र है, जब आकाश सर्वत्र है तो आकाश का गुण क्या है, आकाश है शब्द। तो गुण कहाँ रहता है, भूमि में रहता है, द्रव्य में रहता है, किसका मतलब सीधी बात। तो शब्द व्यापक है क्योंकि ये आकाश का गुण है, आकाश सब जगह है, तो इसलिए सब जगह है, और जो चीज सब जगह होती है वो अनित्य। और दूसरी बात, इसी शब्द को मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इन्हीं शब्दों को कोई बैठा अमेरिका में बोल सकता है, ये भी जाना जाता है कि यही शब्द सब जगह एक साथ में बोल सकते हैं, नहीं कि यहाँ से वहाँ चले गए। बिल्कुल अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें उनसे सीधा बोले मैं भी ये बात। दूसरा एक बात, ये बात पूरी होगी 3-4 हेतु देखे। अब एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई शब्द बनाए ही क्यों, और ऐसे करते हैं ये इशारा बना लें, ऐसे करते हैं जाने का बना लें, ऐसा करते हैं खाने का बना लें, ऐसा करते हैं व्यायाम दौड़ने का बना लें। अब जैसे घंटी बजाने की होती है, फिर सुबह ऐसे करते हैं तो दौड़ने का बना होगा, ऐसे जगाएंगे कैसे, जगाएंगे कैसे, जाके ठीक है, अरे नहीं दरवाजे में खटखट करते हैं जाके, घंटी बजा, घंटी तो सकती है, ये ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ये भूमिका है, उन्होंने नहीं दी पर ये भूमिका है। तो क्या करें, क्या इशारों से काम नहीं चल सकता? कितना बड़ा लाभ होगा इतने बड़े शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं, इशारों से काम चल रहा है, मौन रहेगा हमेशा, व्यक्ति की शक्ति वैसे बढ़ेगी, एक लाभ और होगा। पर क्या सारे काम इशारों से हो सकते हैं? नहीं, व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, पशु पक्षियों की तरह ही। और सुबह घंटी बजती है ना, तो कुछ जो है जो कुकुर हैं उन वो बिल्कुल जब तक घंटी बजती है तब तक उनकी अपनी कई प्रकार की आवाज़ आती है। तो मुझे लगा कि शायद उनको भी कुछ जागरण का यहाँ के संबंध है। मुझे मंत्र पाठ करते हैं जी, अच्छा मतलब जब भी घंटी जब तक घंटी बजती है कई प्रकार की आवाज़ आती है। कभी ध्यान से नहीं पढ़िए मेरे, क्योंकि खुली रहती है वैसे आती है। तो देखो वो संकेत से काम ले रहे हैं, क्योंकि घंटी जब तक नहीं बजती तक तो नहीं चलाते।
घंटी बजते ही उनको सूचना ही मिल रही है कि कुछ जगना है अभी, तो वो सूचना देते हैं कि हम भी जग गए। तो ऐसे इशारों से काम चल सकता है। फिर भी आप शास्त्र की क्या अपेक्षा है शब्द विज्ञान की, वो बताएं। शब्द के साथ साथ उसका भाव भी तो विकट करता है ना, और जैसे कोई भाव नहीं आ रहा है। भाव तो ऐसा करने से समझाना पड़ेगा ये भी शब्दों से कि इसका जाना अर्थ है, इसका आना। वो तो पहले पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा को क्या शब्द नहीं, वो इशारे से करते हैं, वैसे उसे देखा इशारा ऐसे कि जाने समझ जाएगा फिर इसमें। ठीक है, इसको देखते हैं। अण्यस्त्वाच्य शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहार्थम लोके। तो ये कह रहे अण्यस्त्वाच्य शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। लोक में अगर आपको संक्षेप में अपने कार्यों को चलाना है, अपनी उन्नति करनी है, तो बिना शब्दों के नहीं, इशारों से तो उन्नति नहीं हो सकती। अब मिसाइल इशारों से नहीं बढ़ सकती, यान इशारों से नहीं बढ़ सकते, हमारा जीवन नहीं चल सकता। अब उसको भूख है नहीं है, चिकित्सक को बता ही नहीं सकता इशारों से बीमार हो गए, काम नहीं चल सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं उनकी भाषा बनाई गई है पर उस भाषा में पूरा काम नहीं चल सकता। तो ये कह रहे अण्यस्त्वात्, इसका निर्वचन कौन करेंगे, अन्य शब्द कैसे बना। अतिशयन अण्या, जो अत्यधिक सूक्ष्म रूप से जो काम करना है, मतलब कम से कम समय में कम से कम शब्दों में वो बिना भाषा के नहीं हो सकता, इसलिए भाषा। और बिना भाषा के कोई शास्त्र भी नहीं हो सकता, तो जीवन ठीक से नहीं चल सकता, पशुओं की तरह ही हमारा जीवन। ये प्रयोग हो चुके हैं, भारतीय राजाओं ने भी किया, अमेरिका में भी सन 1917 की पुराना बात है। तो कोई एक व्यक्ति जंगल से मिला था, कभी पैदा हो गया वो आदिवासी का, वो जंगल में रह गया, माता पिता मर गया, जो भी होगा, तो उसको खोज करने को जो जंगल में घूमने वाले थे, तो बंदरों की तरह ही आवाज़ निकालता था, बंदरों की तरह ही रहता था, और पैर भी वैसे कूदता फांदता था जैसे बंदर, क्योंकि उसने बचपन से वही की गई थी, तो उसका बंदर की भाषा का विकास हुआ। तो इसलिए अगर आदि सृष्टि में परमात्मा वेदों का ज्ञान नहीं देता तो हमारी यही स्थिति, क्योंकि व्यक्ति का स्वाभाविक ज्ञान जैसा पशुओं का, ऐसा हमारा भी विकास वाला ज्ञान पढ़ाने से। तो इन्होंने कहा शब्देन संज्ञाकरण, शब्द के द्वारा जो संज्ञाकरण है, संज्ञाकरण नाम संक्षेपेण जायते अबुध्यते अनिया संज्ञा, जिसके द्वारा संक्षेप से कोई कार्य चलता है उसका नाम संज्ञा है। तो संज्ञाकरण है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका अर्थ ये है, इस देवता का ये विचार है। ये जो संकेत किया हुआ है ये व्यवहारात्मक लोक है, ये लोक में व्यवहार के लिए, इसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। इसलिए पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी कि संकेतों से काम चल जाता, ना वेद की जरूरत की, ना शास्त्रों की, उस बात को खंडित कर। और तो और छोड़ो, मनुष्यों में ये काम नहीं है, देवताओं में भी बिना संज्ञा के काम नहीं चलता। देवता मतलब वेद मंत्रों के अंदर जो वाक्य है उनको मंत्र है, उनको यहाँ देवता, मंत्रों को यहाँ देवता। तो तेषाम तेषाम केषाम मंत्राणाम मनुष्यवद देवता विधान, मनुष्येषु इव देवतासु अपि अभिधानम कथनम वर्तते। अर्थात जैसा लोक में व्यवहार है शब्दों के द्वारा, ऐसा मंत्रों में भी। जैसे इंद्र आगच्छ, हरिव आगच्छ, ये सोम याग में एक क्रिया होती है, उसको इंद्र देवता को बुलाने के लिए कठोर में पड़ा गया। तो इसका क्या मतलब है, इंद्र आगच्छ, देवदत्त आगच्छ, तद्वदेव मंत्रेषु इंद्र आगच्छ, वायव्यायाहि दक्षत इमे सोमा अरंकृता, हे वायु और सोम पान करके जाओ। तो ऐसा तेषाम